दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ जिस स्ट्रेटेजी का नाम है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। अभी इसका जो मीनिंग है, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि नीचे की तरफ, और इन डिक्रीज इन प्राइस का मतलब प्राइस भी नीचे की तरफ। तो ये जो लास्ट कैंडल बनाई है ना, तो इसने ये सिग्नल दिया है कि डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ये नीचे की तरफ प्रीमियम जा रहे हैं। दूसरा डिक्रीज इन प्राइस। अब जब लास्ट मोमेंट के अंदर जब इस तरह से कैंडल बनती है ना, और जब इस तरह से मार्केट मूवमेंट में आता है, और लोग ये चार्ट देखकर लोग ये समझते हैं कि मार्केट अब नेचुरल होने वाला है या मार्केट या अनवाइंडिंग होने वाला है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट सस्टेन ओपन होगा इसके आसपास। दूसरी चीज है कि अनवाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि मार्केट इतना ऊपर गया है तो सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा, यानी ये सपोर्ट है ना, ये न्यू सपोर्ट। सबका ध्यान है यहाँ, सबको पता चलता है मार्केट, कोई अनपढ़ गवार नहीं है मार्केट के अंदर कि 767 का यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट। तो ये जो चीज होती है ना मार्केट के अंदर, जो बहुत स्मार्ट हमें बनाती है, तो ये चीज है ना, मार्केट हमसे एक कदम आगे। मैंने मेरे सभी बैंक निफ्टी के सभी वीडियो के अंदर एक चीज कॉमन कही है कि जब मार्केट जब स्टेशन बदल दे, यानी स्टेशन का मतलब कि मान लो कि रजिस्टर की स्ट्राइक जब आउट द मनी के सारे प्रीमियम, वहां से आप शॉर्ट करना चाहोगे, आप कोई भी एक्सपायरी पकड़ लो, आप फ्यूचर की एक्सपायरी पकड़ लो, 28 जुलाई की एक्सपायरी पकड़ लो, अगर वहां पे भी शॉर्ट करना चाहोगे तो भी आपके प्रीमियम की धज्जियां उड़ने वाली है वहां पे। बिकॉज के आप अगर मान लो और मैं अगर मान लो स्मार्ट हूं, तो मार्केट हम दोनों से डबल स्मार्ट है, और मार्केट अनबिलीवेबल मार्केट है, जिसको कहते हैं कि आप पुट ले रहे हो और पुट की एवरेज कर रहे हो, तो पुट के प्रीमियम की पूरी धज्जियां उड़ा देगा मार्केट। तो अगर मान लो ये अनवाइंडिंग देखकर डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे ये जो ये क्लिक है ना, तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनियां जो है ना, ये ओपन इंटरेस्ट अब कम हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। JSW जो यहाँ पे मैंने चुन चुन कर निकाला हुआ है, तो ये नीचे की तरफ जाने वाला है। ये यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा है। इसलिए जब नेगेटिव डेटा जब क्रिएट होता है ना, तो समझ लो कि मार्केट रजिस्टेंस तोड़ने वाला है। क्या होने वाला है? मार्केट जब नेगेटिव डेटा क्रिएट करता है, तो मार्केट उस पीवोट से बाइंग करने वाला है, ये मानकर चलना है। अगर मान लो वहां पर आपने पुट ले ली और पुट कहीं आपने होल्ड कर ली ना, और वो भी पुट आपने स्पॉट की, यानी समझो आने वाली एक्सपायरी के अंदर आपने 15 तारीख तक, 28 की एक्सपायरी होती है, और आपने ये सोच लिया कि मुझे वो पुट कमा के देगी, तो वो जो पुट है 28 जुलाई तक की पुट जो है ना, आपके प्रीमियम को चार्ट लेगी। चार्ट लेगी का मतलब क्या होगा कि जो रजिस्टेंस है वहीं पे बार बार मार्केट जाएगा, तो प्रीमियम तो डिके होने वाली है। इतना समझ लो, मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ ये चीज़ों को, कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और तकरीबन ये 10 या 11 तारीख कर दे, समझ लो कि भैया, ये समझ लो कि भैया निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो हमारी होती है गुरुवार की। तो निफ्टी जो है मान लो इतने में ही मान लो खिला ले, इतने में ही मान लो दाव करता है, और इतने में ही मान लो डबल टॉप ट्रिपल टॉप देता है, तो पुट के प्रीमियम कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। इसलिए पुट जो है ना, एकदम से सोच समझ कर लेनी चाहिए। पुट लेने का सही मौका है तब पुट लो उसको। ओवरबॉट जो जोन है, जहाँ पे मैंने लिखा है ओवरबॉट जोन 400 डिग्री, यहाँ पे 820 पीवोट टारगेट, यहाँ पे डोजी कैंडल बनेगी ऐसा लिखा है, यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनती भी है यहाँ पे। तो फ्यूचर के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आप देखोगे तो आपको यही दिखाई देंगे कि 820 के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पर NSE का जो डेटा होता है ना, उस पर मैं आपको लेके आता हूँ कि ये डेटा के अंदर 820 के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देगी। 177 है और यहाँ पे 62 ओपन इंटरेस्ट है, जो बहुत कम है। और ये 450 जो है ना मैक्सिमम है, और फिलहाल तो है ना 800 पर ही मान लो कि लो लेंगे, लोग समझ लेंगे कि पुट होने वाली है, यानी पुट होगी। मैं यूँ नहीं बोल रहा, नहीं बोले, लेकिन डबल बॉटम की पुट होने के बाद में वापिस से मार्केट यानी 800 को टच भी नहीं करेगा, 796 को टच करेगा, उसके मार्केट वापस बाइंग में आ जाएगा। यानी ये जो रजिस्टेंस है ना, पावरफुल रजिस्टेंस, इसके ऊपर दूसरे भी रजिस्टेंस पड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्रेड ओवर नहीं होता है। यानी ऊपर के जितने भी प्रीमियम लोअर चल रहे हैं, समझिए 7 रुपये का लोअर प्रीमियम है, यहाँ पे 9 रुपये का लोअर प्रीमियम है, तो इसी प्रीमियम को उछाल कर ऊपर लेके जाना है।
न कि नीचे के प्रीमियम को उड़ाना। दूसरी चीज है, मैं आपको 830 के डेटा पर लेके जाता हूँ जहां पर पूरा पुट का डेटा पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। यहाँ पे 28 जुलाई का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, ये 27 जुलाई का चार्ट है जो फ्यूचर का चार्ट है, ऑप्शन डेटा का चार्ट है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है, जिस पर अभी मार्केट ने ये बता दिया है डिक्रीज इन ऑफर इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस। इसका मतलब ये सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप मान लो ये सोच रहे हो कि अब भैया पुट होगी, ये पुट कहीं होने वाली ही नहीं है, वो सेटलमेंट करके ऊपर चले जाएंगे। कॉल राइटर पुट राइटर का दोनों का सेटलमेंट होता है, यानी ये कॉल राइटर पुट राइटर का सेटलमेंट यहाँ पे हो गया, समझ लो अभी इधर ही कर लिया, इतने में ही कर लिया, दूसरा यहाँ पे कर लिया, ये दो लेवल पे सेटलमेंट कर लिया। अब मान लो कि ये दो लेवल पे सेटलमेंट करता है, तो जो पुट के ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़े ना ऊपर की तरफ पड़ ले, यानी मार्केट को कहीं ना कहीं इसको 807 की तरह जाना है। 807 812 यानी ऊपर जो जोन है वो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और उसके बाद में मार्केट वापस नीचे सस्टेन करेगा, और उसके बाद में वापस यहाँ से वापस बाएंगा कि 11:30 बजे के आसपास। मुझे यूँ लग रहा है कि 11:11 के आसपास, अगर मान लो जेएसडब्ल्यू का टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ कि 11:11 को अगर बाइंग में रहे और आपने कोई भी सी का प्रीमियम यहाँ पे बाई किया, तो आप एसएल के साथ बाइंग करोगे तो आपको 820 तक का यहाँ पे टारगेट मिलेगा, और बोर्ड का टारगेट जो है 824 तक का इसका टारगेट है। उसके बाद में भी ये पुट नहीं होगा, इतना आसानी से पुट नहीं होगा ये, बिकॉज कि इसके ओवरबोर्ड जोन जो है ना ऊपर की तरफ पड़े हुए। मैं आपको लंबे लंबे टारगेट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है ना, जो अनबिलीवेबल स्ट्रेटेजी सोचने की, वो दिखा रहा हूँ, बिकॉज कि ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा सेलिंग जोन है। इफ फिबोनाची लेवल मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, यानी आप अगर मान लो ये सोचोगे कि यहाँ पे तो भैया पुट होने वाली है, तो समझ लो गई वो कॉल। और वही वही चीज कि फ्यूचर के जो कॉल है वो ऊपर उड़ा के ले जाना, स्पॉट की स्ट्राइक को आप ये सोच रहे हो कि भैया निफ्टी जो है इस तरह से ट्रेड करेगा, तो मैं है ना इस तरह से ट्रेड करूंगा, तो मैं निकल जाऊंगा और बाद में वापस से पुट ले लूंगा, तो पुट लेने के बाद में जो कमाए वो वापस चला जाएगा। तो एक ही चीज है कि पुट है ना, यहाँ पर लोग कॉल प्रोडक्ट लोग ये कहते हैं कि ये इसके इसको तोड़ा तो पुट लेना है, इसको इसको जोड़ा तो कॉल लेना है। अगर मान लो इसको तोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या लोगे मुझे बताओ, चलो। और एकदम से इमोशनली ऊपर ऊपर चला गया, और ऊपर जाके आपने पुट लिया, या नीचे से आपकी पुट खड़ी है और वो पुट को आप एवरेज करने के लिए गए, पुट को आप एवरेज करने के लिए गए। तो निफ्टी मैंने बैंक निफ्टी में आपने 2 दिन में देख लिया, लास्ट सोमवार से लेकर अब तक देख लिया कि क्या हुआ। पुट की एक्सपायरी जो 22 जुलाई तक की एक्सपायरी है, 16 जुलाई तक की एक्सपायरी है, जो प्रीमियम है पूरे डिके कर दिए। यानी कोई भी जो स्मार्ट लोग होते हैं ना हेज करते, तो हेज की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। इसलिए मार्केट एक एजुकेशन पर्पज है। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का जो यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है, उसी तरह इसके पीछे की वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ बता दिया था कि जो फेडरल बैंक है तो वो बाइंग जोन बना रही है, तो उसने यहाँ से यहाँ तक की बाइंग जोन बने ट्रिपल बॉटम के बाद में, तो वो अच्छी खासी मूवमेंट देने वाली है सोमवार के दिन। दूसरी जो टेक महिंद्रा है, टाटा केमिकल्स है, फिर और जो विप्रो है, उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट में पड़ी हुई है। सारी सारी कंपनी का आप अगर मान लो स्टडी करोगे ना इसी तरह, तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि ये सपोर्ट तोड़ने वाले नहीं, ये सपोर्ट जोड़ने वाले, ये जस्ट दिखा दिया लोगों को कि ये अनवाइंडिंग होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इपका लेबोरेटरी से चार्ट पे आपको लेके आता हूँ। पहले इसके चार्ट को आप देख लो कि इसके चार्ट में मैंने कहाँ तक मैंने फिबोनाची ड्राइंग की। फिबोनाची ड्राइंग करने का मतलब एक ही है कि आप गलती से भी है ना कमा लिया, उसके बाद में सी में मान लो कमा भी लेते हो, आप 11:30 को एंट्री लेते हो, आपको मान लो 12:30 तक का आपको प्रॉफिट मिलता है या 11:50 तक का प्रॉफिट, लेकिन ये मत सोचना कि वहां से पुट होने वाली है। मन में जो आता है ना उससे उल्टा करो, पहली बात तो मन में जो आता है वहां से उल्टा करो। अब ये चार्ट को है ना मैं उल्टा कर देता हूँ जरा, अपने हम सिंगल चार्ट पे ही पहले बात करेंगे। और ये जो हिट हुआ, तो आपको फाइनली देखना है कि क्या हिट हुआ था। मैं आपको वजह दे रहा हूँ, वजह क्या पता है आपको, कि पुट के प्रीमियम को डीके करना है। यहाँ पे कॉल को कमा नहीं देना, लेकिन पुट के, और कॉल की तो कोई हिम्मत करेगा नहीं पहली बात तो। चीज चीज के बारे में आप सोचना छोड़ देते हो ना, मार्केट उसी दिशा में चला जाता है। और मार्केट के जो ओपन इंटरेस्ट है, फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसी तरह देखने मिलेंगे। तो उसको समझना है, यहाँ पे 870 पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, पहली बात इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। और यहाँ पे 730 पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पहली बात समझ लो कि ये ट्रैप है ना ऊपर की तरफ करने वाले, न कि नीचे की तरफ करने वाले। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं पहली बात तो इसके प्रीमियम पूरे डिके होने वाले हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे, जिसके प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। बिकॉज कि यहाँ पे जो प्रीमियम है ना, वो सारे के सारे प्रीमियम को लॉन्ग टू शॉर्ट करेंगे। यानी ये प्रीमियम 9 रुपये से लेकर मान लो 6 रुपये गया,
तो इसी प्रीमियम को 6 रुपये से लेकर 15 रुपये कर देगा। ये मार्केट का फंडा है। तो कहने का मतलब कि मार्केट के अंदर एक चीज जरूर बता दूं आपको, अगर सीख के काम करोगे तो ही पैसा बनेगा। अगर सीखे बिना काम करोगे, आप इसे कोर्स ये समझ लो, ये सब ये जो लिखा है ना यहाँ पे एजुकेशन पर्पस लिखा हुआ है, ताकि लोग पढ़ पाए इसको, समझ लो ओवर बोट ओवर सोल्ड है, इसको समझ पाए सीखता है। ओवर सोल्ड का किस्सा खत्म हो गया, तो क्या कर रहे हैं, इन द मनी में से डेल्टा को धक्का मार रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इन द मनी की स्ट्राइक कौन सी है यहाँ पे, 770 की स्ट्राइक है। जो 7 2 14 होता है, तो 14 का मतलब कि भैया ऊपर जो 714 पड़ा हुआ है, 814 पड़ा है, तो वो भी टारगेट कर रहा है ऊपर की तरफ, पुट राइटिंग कर रहा है। ये 770 वाला है तो भी पुट राइटिंग कर रहा है। और पीवोट जो वहाँ पे माल लटका हुआ है 800 पे माल लटका हुआ है। अब जब 780 पे ये लटका हुआ है, तो ये सप्लाई जोन पे नहीं है, डिमांड जोन पे, पहली बात तो। और डिमांड जोन से अगर ये अगर मैं पुट के बारे में सोचता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख साबित हुआ कि इसके बाद में बहुत कॉल प्रोवाइडर बोलेंगे आपको कि मैं खरीद लो, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो। कोई पुट फुट नहीं, यहाँ पे सीधा सपोर्ट बना लिया, मार्केट ऊपर की तरफ लेके आया। सोमवार को अगर ऐसा होता है ना, तो आपने कमेंट्स करना है, कमेंट्स में नहीं वाकई में ऐसा हुआ था। अगर सोमवार को ऐसा नहीं होता है तो भी आप कमेंट्स में बात करो कि ऐसा नहीं हुआ और गलत साबित हुआ मेरा जो चार्ट पैटर्न है और एजुकेशन है, और सही साबित हो रहा है, तो आप सही में सीखो और काम करो, और पेशेंस से काम करो, और ये सीखो कि कौन सी स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी की स्ट्राइक नया सपोर्ट बनाने वाली है। तो मैं इससे भी आगे एक एक्सपायरी पे जाके आपको ट्रेड दिखा सकता हूँ कि इसके आगे की एक्सपायरी क्या करने वाली है, जिसको कहते हैं 31 अगस्त की एक्सपायरी क्या करने वाली है। यहाँ तक मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। पहली बात तो ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मार्केट दे रहा है। मार्केट जहाँ ब्लैंक है वहाँ फिल करने वाला है, और मार्केट का डेटा 800 तक तो यहाँ पे अड़ा हुआ है। 39 जो लिखा है यहाँ पे, और 29 लिखा है, 22 ओपन इंटरेस्ट, उसका मतलब डबल टॉप देने वाला है वहाँ पे। डबल टॉप देखा उसका मतलब क्या हुआ कि एसेंडिंग चैनल बनने वाली है। अब अनवाइंडिंग करके एसेंडिंग चैनल कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, पुट के प्रीमियम डीके हो गए। तो ये सारी फीलिंग्स जो है ना वो भीतर से आनी चाहिए, यहाँ पे भीतर से। और यहाँ पे एक ही ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे फ्यूचर पे, उसका मतलब क्या 880 का टारगेट इसने बना के रखा हुआ है। आशा रखता हूँ कि चीजें सीख कर काम करो। 8 2 16 का मतलब 7 हुआ, 7 का मतलब 8 2 7 2 14 15 हुआ, 15 का मतलब 6 हुआ। तो ये 7 2 14 है ना, ये यहाँ पे प्रीमियम का यानी सपोर्ट है इसका, ये फ्यूचर एक्सपायरी का सपोर्ट यहाँ पे पड़ा है। और ये जो है ना बार बार आपको यहाँ पे सपोर्ट बना देगा, यानी 850 वाला प्रीमियम आपका 820 पे सपोर्ट बनाएगा, और उस ऊपर से वापस से बाइंग में लाएगा, और आप ले लोगे पुट, और पुट लेने के बाद में आपको वापस वही लॉस। ये लास्ट ईयर नहीं है, ये स्पॉट ईयर है। और लास्ट ईयर के अंदर इस टाइम पे सपोर्ट पे जा रहा था, जबकि इस साल के अंदर अनवाइंडिंग दिखा रहा है और शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। तो इस चीज का सार क्या निकलता है कि डिस्क्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिस्क्रीज इन प्राइस का ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये निकल रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का होना। इस सारा का सारा डेटा जो है ना, ये शॉर्ट कवरिंग का होना सिग्नल साफ साफ दे रहा है। और इसी शेयर्स को अगर पकड़ लो तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देंगे कल, यानी सोमवार के दिन। आशा रखता हूँ ये चीज़ अगर सक्सेस होती है तो आप ये चीज़ें सीखो कि जहाँ पे अनवाइंडिंग होने का जो मैसेज है मार्केट को देना है, मार्केट का ट्रैप करना है, मार्केट को समझ लो ऊपर की तरफ ले जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नीचे से ऊपर ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है 3 सपोर्ट के बाद में, लेकिन बीच से अगर ऊपर ले जाता है तो समझ लो सपोर्ट तोड़ना है, यानी पीवोट से ऊपर ले जाता है। ये सारी चीज़ें कोर्स का हिस्सा है, और मैं कोर्स नहीं सिखा था, मार्केट खुद ये कोर्स सिखा रहा है। ये लाइव सेशन के अंदर मार्केट जब ट्रेड करता है ना, तो वो खुद ही सिखा रहा है कि मैं कौन सी स्ट्राइक को बाय कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्राइक का सपोर्ट बना रहा हूँ, कौन सी एक्सपायरी का मैं सपोर्ट बना रहा हूँ, और कौन सी एक्सपायरी के प्रीमियम को मैं डीके कर रहा हूँ, और किसकी कौन सी एक्सपायरी के प्रीमियम को मैं हाई दे ही नहीं रहा हूँ। समझ लो, मान लो पुट के हाई मिल ही नहीं रहे, मान लो ना निफ्टी में मिल रहा है, ना बैंक निफ्टी में मिल रहा है, ना स्टॉक में मिल रहे पुट के हाई। कहाँ मिल रहा है मुझे बताओ। अगर मान लो पुट के हाई मिले होते तो कोई भी एक मुझे बंदा आके कमेंट्स में लिख के जाए कि भाई मुझे पुट का टारगेट पूरा मिला था, मैं पुट में कमाया था बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में। हम लोग है ना लास्ट मोमेंट तक सी में काम किए ना कि पुट में काम किया। अभी भी हमारा नजरिया सी का है ना कि पुट का है, बिकॉज की ओवरबोट भी बाकी है ना। 660 डिग्री का ओवरबोट होता है 440 के बाद। आप सोच रहे हो 440 डिग्री के बाद में, डिग्री से सीखना चाहो तो डिग्री से सीखने मिलेगा। जो 22 लिखा था वही 440 डिग्री है ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे 22 लिखा था यहाँ पे, तो वही 440 डिग्री। उसका मतलब क्या हुआ, 4 4 8 हुआ, 8 का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ओवरबोट हुई है। ये सब चीज़ें एक कोर्स का हिस्सा है, यानी 800 का प्रीमियम जो है ना, ये ओवरबोट होना जरूरी है, ये बिकॉज कि यहाँ पे डबल बॉटम का डबल टॉप, यानी पुट का डबल बॉटम और कॉल का डबल टॉप। तो ये असेंडिंग चैनल में सपोर्ट बना बना के ऊपर जाएगा। आप सोचोगे 780 के बाद में पुट बाय करोगे, 780 के बाद में पुट बाय नहीं करेगा, ये कॉल बाय कर लेगा।
और सीधा 820 तक लेके आएगा, 830 तक लेके आएगा, 840 तक भी लेके आएगा। उनकी मन की मर्जी है ना, कहीं पे भी लेके आए। और डेटा ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखाया, सर का सारा डेटा यहाँ पे दिखा दिया। मैंने यहाँ पे फ्यूचर का 31 अगस्त तक का डेटा दिखाया, और 27 जुलाई का जो स्पॉट चल रहा है वो भी दिखाया मैंने यहाँ पे। तो वो रजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 450 का मतलब क्या हुआ, 90 हुआ। तो 900 का मतलब क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन 900 के पीछे 2 आता है तो 8 आता है, 7 आता है, 7 का मतलब क्या हुआ कि अवरोध हुआ। तो 817 है ना, 820 है ना, वो अवरोध है, 817 से रिजेक्शन आने वाला है। उसके बाद में वापस से 817 से बाइंग आएगी, डबल बॉटम बनने के बाद में लोग पुट लेंगे तो कॉल कर देंगे। आपको अगर मान लो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर टारगेट से काम करना हो, टारगेट सीखना हो, टाइम फ्रेम सीखनी हो, तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट खुद सिखा रहा है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, करना कुछ नहीं है। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, और जो पेटीएम का हमारा डीमेट अकाउंट है जहाँ पर 1 महीना ब्रोकरेज फ्री है, और दिन की सिर्फ 2 कॉल, चाहे स्टॉक हो, चाहे कॉमोडिटी हो, चाहे बैंक हो, चाहे करेंसी हो, कुछ भी हो, रूडे लो। कहने का मतलब दिन के सिर्फ 2 कॉल करो और पेशेंस से काम करो, पैसा आपको मार्केट देगा 100%। कहीं मार्केट भागा नहीं जा रहा है, मैं मार्केट को लूटना नहीं है, मैं मार्केट से थोड़ा बहुत कमाना है। एक कंसिस्टेंसी बनानी है हमें, ताकि क्या करना है, मार्केट हमें रेगुलरली कमा के दे। पूरा लूटना नहीं है, आता है तो पूरा भी लूटना नहीं है, लेकिन उल्टी पोजीशन भी लेनी नहीं है, रिवर्स पोजीशन भी नहीं लेनी, जाके कमाया हो चला जाए। क्योंकि मार्केट का रूल्स है, एक बार लेना शुरू करता है तो बराबर लेना शुरू करता है। और फ्यूचर की एक्सपायरी तो इतनी इतनी है ना, कि वो लोग इतना सारा लॉस देखते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है, तो बदला भी ऐसा लेते हैं। जैसे जिस डाल पर बैठना उस डाल की दाढ़ी तोड़ना, यानी पीवोट पे बैठकर पीवोट को तोड़ना। अब वो सब करने के बाद में रजिस्टर पे तो लोगों को लॉस ही देखने मिलता है ना, सेलर्स को तो। अब ट्रेडिंग बंद तो कर सकते नहीं है, रजिस्टर पर इतने सारे ओपोनेंट अगर क्रिएट है, तो यहाँ पर क्या ट्रेडिंग बंद कर देंगे क्या ये लोग? नहीं करेंगे। बिकॉज कि यही यही ऑपरेटर है जो रजिस्टेंस पकड़ के बैठे, जो यहाँ पे सपोर्ट पकड़ के बैठे, वही ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर छोड़ेंगे किस तरह? बिकॉज कि इनको पता है कि मुझे कहाँ से बाय, मुझे कहाँ से सेल करना है। इनको लॉस है ही नहीं, लॉस तो पब्लिक को है यहाँ पर, कि जो सोच समझिए बिना ट्रेडिंग कर रही है। तो मेरी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। ब्रोकरेज बचाओ, अपना टैक्स बचाओ, और टारगेट आपको जो भी मिलते तो उसमें आप अपनी 80% 90% अपनी जो एक्यूरेसी वो बनाओ। उसके बाद में रिवर्स कॉल मत लो। आपको मौका मिलेगा, सोचने समझने का मौका मिलेगा, मार्केट आपको सब सिखाएगा। और जो सीखना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू दुनिया, जय हिंद, जय भारत।